आज हम सभी जिस आर्य समाज के मंच पर खड़े हैं, जिसका 150वां स्थापना वर्ष हम मना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि यह आर्य समाज केवल कोई धार्मिक संस्था नहीं है, अभी तो यह आर्य समाज नाम है एक आंदोलनकारी विचारधारा का, जिसने अपनी स्थापना से लेकर अब तक हर सामाजिक कुरीति का जमकर विरोध किया। तत्कालीन परिस्थितियों में देश को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह करवाना, दलितोद्धार करना, जन सामान्य तक वेद ज्ञान पहुंचाना, आडंबर अंधविश्वास को रोकना और सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को जन जन तक पहुंचाना, ये समाज के मुख्य उद्देश्य थे। समय बदला और समय के साथ बदली समाज की परिस्थितियां, बदली समस्याएं, और अगर कुछ नहीं बदला तो वो है इस आर्य समाज का समाज को सुधारने, संवारने और सत्य धर्म के प्रचार के लिए खुद को समर्पित कर देने का जज्बा। आज यह देश, यह समाज विविध समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें कि बिखरते पारिवारिक सामाजिक रिश्ते, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति, समाज में बढ़ती आडंबर अंधविश्वास, केमिकल के प्रयोग से बिगड़ते जल, जमीन और जीवन की विकट समस्याएं शामिल हैं। आज जब ऋषिवर देव दयानंद की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष हमारे सामने है, तो आवश्यकता है इन समस्याओं पर विचार करने की, काम करने की। और आज जिस समस्या को मैं आप सभी के सामने रखने जा रही हूं, वह नशे की समस्या है। और इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस धरती पर, जिस देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर के हम ये विचार कर रहे हैं कि नशा कितना भयावह और कितना नुकसानदेह हो सकता है, वह धरती अभी हाल ही में विचार कर रही है कि कितनी कम से कम उम्र में युवाओं तक नशा आसानी से पहुंचाया जा सके। और इसके पीछे वजह क्या है, वो वजह मैं आपको बताती हूँ। किसी भी समाज को प्रभावित करने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला वहां का धर्म, दूसरा साहित्य और तीसरा सिनेमा। धर्म जो खुद हाथ में भांग और चिलम लिए बैठा है, धर्म जो कह रहा है कि सुख की पराकाष्ठा जन्नत है और जन्नत वो जगह है जहां खूब शराब है, मतलब इन तथाकथित धर्मों के अनुसार सुख केवल और केवल शराब है। और साहित्य की अभी क्या दशा है, इसे आप मेरे नहीं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में सुनिए। वे कहते हैं कि हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव जो भरते गए, सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हाँ, उच्च भावों को वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा। जो मंजू मानस में तरंगे था उठाता भक्ति की, अब आग भड़काता वही संगीत विषयासक्ति की। हमने बने को भी बिगाड़ा, याद रखना है इसे, लुरम्य रस में विष मिलाना और कहते हैं किसे, लुरम्य रस में विष मिलाना और कहते हैं किसे। और रही बात सिनेमा की, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूं कि आज दुनिया में, देश में, किसी भी क्षेत्र में जहां कहीं बर्बादी या बिगाड़ दिखाई दे रहा है, उसके एक बहुत बड़े हिस्से पर केवल और केवल फिल्मी जगत का प्रभाव होता है। हीरो या नायक का मतलब होता है ले जाने वाला, लेकिन कहां, सरेआम सिगरेट, शराब या तंबाकू के प्रचार से नशे की ओर, परिवार से विरोध की ओर, लड़ाई झगड़े की ओर, अय्याशी या चरित्र हनन की ओर। अब तो वह स्थिति भी नहीं है कि परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, चलो एक नशे का आदी हो भी गया तो सब्र कर लिया। अब किसी के यहाँ एक बेटा है तो किसी के यहाँ एक बेटी, मतलब एक तो परिवार सीमित और वो भी नशा पीड़ित। जब कोई व्यक्ति नशे की जकड़ में आता है तो वह अकेला बर्बाद हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वह व्यक्ति बर्बाद कर देता है अपने घर को, बर्बाद कर देता है अपने परिवार को, बदनाम हो जाते हैं आने वाली कई पीढ़ियां और बर्बाद हो जाते हैं पूरे के पूरे गांव, शहर, राज्य और अंततोगत्वा देश। आप और मैं अपने आसपास ऐसे बहुत से गांवों, परिवारों और लोगों के साक्षी हैं जो नशे की वजह से लगभग बर्बाद हो गए। वो कहते हैं ना कि खाली बोतलें लेने वालों ने तो बंगले बना लिए, लेकिन बोतलें खाली करने वालों की तो जमीनें तक बिक गई। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब कोई व्यक्ति नशे की जकड़ में फंसा होता है तो हम मान लिया कि वो कल कामयाब नहीं होगा, मान लिया चलो किसी बड़े पद पर नहीं होगा, लेकिन विवाह के लिए कौन सा वैदिक कालीन क्राइटेरिया बचा है? वे माता पिता तो बनेंगे ना, फिर कहाँ जाएगी यह वेद ऋचा जो कह रही है कि मनुर्भव, कि तुम मनुष्य बनो और जनया दैव्यम जन्म, कि तुम दिव्य संतानों को जन्म दो। कैसे? आपको हैरत होगी ये जानकर कि देश में नशा करने वालों की संख्या 30 करोड़ पार कर चुकी है, और इससे भी अधिक हैरत होगी ये जानकर कि 20 लाख से अधिक नाबालिग
गांजे की लत में पड़ी हैं। ये है हमारी दिव्य संतानें। और जब मैं नशे से किसी व्यक्ति के जीवन को खत्म होने की बात कर रही हूं तो मेरा अभिप्राय सिर्फ उन लोगों से बिल्कुल नहीं है कि जिनके नशे की वजह से लीवर खराब हो गए और जीवन खत्म हो गया, या सिगरेट की वजह से फेफड़े खराब हो गए, कैंसर हो गया और जीवन खत्म हो गया। मेरा अभिप्राय उन सभी लोगों से है जो नशे की वजह से कर्जे में डूबे, सामाजिक तनाव में आए, आत्महत्या कर ली। मैं अपमान और विवशता से भरे उनके जीवन को भी जीवन खत्म होना कह रही हूँ। जिन लोग जो नशे खुद की लत की वजह से जिन्होंने हर दिन घर में कोहराम मचाया, मैं सुख और शांति से वंचित उन घर वालों के जीवन को भी जीवन खत्म होना कह रही हूँ। नशे की हालत में जिसने आगे रास्ता नहीं देखा, एक्सीडेंट हो गया, जीवन चला गया या शेष अपंगता में बीता, मैं उस अपंग जीवन को भी जीवन खत्म होना कह रही हूँ। जिस समय में अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना भविष्य सुंदर बनाना चाहिए था, उस वक्त में अपने जीवन को नशे में घोल चुके युवा के जीवन को भी मैं जीवन खत्म होना कह रही हूँ। जिस नशे को, जिस बार में जाने को हम स्टेटस सिंबल बना चुके हैं, उस नशे ने, उस बार ने न जाने कितनों के श्रृंगार उचाड़े हैं, न जाने कितनी सुहागने अभागन की हैं। आप मुझे बताइए कि एक पिता के लिए अपने जवान बेटे की अर्थी से भारी भी इस दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? और तब मैं पूछना चाहूंगी कि यदि ये नशा, ये बार में जाना ही यदि आधुनिकता का प्रतीक है, तो फिर नरक की परिभाषा क्या है? बहुत विचार किया भी हमने समस्या पर। आइए थोड़ा सा समाधान की ओर चलते हैं। और पहला समाधान अपने बच्चों के लिए, अपने साथ वालों के लिए हम खुद हैं। जब कोई युवा, कोई बच्चा अकेलेपन का शिकार होता है, सामाजिक तनाव में आता है, नशे की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है, तो हमें उन्हें संभालना चाहिए। वे युवा दोषी नहीं हैं, वे शिकार बने हैं इस नशे के। और वैसे भी पहली बार नशा कोई खुद की मर्जी से या खुद के पैसे से नहीं करता, आप जानते हैं इस बात को। और पता नहीं वो किसका टारगेट बने हैं, हमें उन्हें संभालना चाहिए। और यदि, मैं प्रश्न रख रही हूं, यदि आपके पास वो समय, वो सामर्थ्य नहीं है, तो फिर मैं आह्वान पूर्वक आपको कहना चाहूंगी कि भेजिए अपने बच्चों को आर्य समाजों में, भेजिए अपने बच्चों को आर्य समाज के गुरुकुलों में, लेकिन बिगड़ने और बर्बाद होने से पहले। और तब ये आर्य समाज गारंटी लेता है कि आगे आपका बच्चा विचलित नहीं होगा। आर्य समाज संभालेगा आपके बच्चों को, आर्य समाज सिखाएगा उन्हें हवन और संध्या, आर्य समाज बनाएगा उन्हें वीर और वीरांगना, आर्य समाज संभालेगा, संवारेगा आपके बच्चों के कोमल हृदय को, बनाएगा उन्हें संस्कारवान। और केवल यही रास्ता है, और कोई संस्था, कोई मंच आपको ये चर्चाएं करता हुआ नहीं मिलेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। वेद कह रहा है, नान्यः पंथा, नान्यः पंथा, नान्यः पंथा। इत्योमशम। जोरदार तालियों के द्वारा इस बिटिया का हम स्वागत करें, धन्यवाद करें, आभार करें। इन्होंने इतने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी। आचार्य सुकामा जी के नेतृत्व में ये बच्चियां संस्कारित हो रही है, पोषित हो रही है। आर्यगण गुरुकुल रुड़की विश्वारा की कन्याएं, मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ आचार्य जी का।